गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का सेशन शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ जी, गुरुजी कहते हैं कि संगत जी कि अगर आपको या आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 7 मंगलवार ये 3 उपाय करें। ध्यान से सुनिएगा जी, उपाय क्या क्या है। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं 7 मंगल बैठ के आपने जो 7 मंगलवार आपने अकेले बैठकर वीर को सत्संग कर। ध्यान से सुनिए, 7 वीरवार आपने बैठ के अकेले सत्संग करना। दूसरा, 7 मंगलवार आपने हनुमान जी के मंदिर जाना है, वहाँ उनको चोला चढ़ाना है, सिंदूर चढ़ाना है और उनके सामने चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं। और 7 मंगलवार बैठ के मंदिर में ही हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। और ऐसा करने से जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे धीरे खत्म होंगी। और एक नारियल आपने हनुमान जी को और एक नारियल शीतला माता को और एक नारियल काली माता के लिए। और 7 मतलब कहने का जो 7 मंगलवार रहेंगे उनमें आपने 7 मंगलवार एक एक करके 7 चुनिया काली माता, 7 चुन्नी शीतला माता और वो क्या कहते हैं काली माता को गुलाबी चुन्नी चढ़ानी है और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। तो उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरह ठीक होती जाएंगी। तो फिर आंटी जी ने गुरु जी से पूछा कि मेरा सब काम ठीक हो जाएगा। गुरु जी बोले क्यों नहीं, जो तुम्हें उपाय बताए तुम दिल से करो तो सब ठीक होगा। तो आंटी कहती है कि पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैंने एक ही मंगलवार का सामान दिया और जैसे जैसे महाराज क्या कहती उन्होंने कहा था वैसे वैसे किया। और धीरे धीरे मैंने 7 मंगलवार जैसे जैसे गुरु जी ने जो उपाय मैंने आपको बताए वो किए तो उनके सब कार्य धीरे धीरे ठीक हो गए। तो गुरु जी हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। बस क्या पढ़ा रही है? अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं हमेशा आपके साथ होके न मानोगे। जैसे जैसे मैं कहता हूँ ऐसे करिए, फिर देखिए आपके दिन कैसे बदलते हैं। तो एक बार की बात है, अंकल इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू कुछ अच्छा नहीं हुआ तो दोबारा से इंटरव्यू दिया। उसके बाद वो सिलेक्ट हो गए। जैसे जब उन्होंने गुरु जी से कहा कि ऐसे मेरा नहीं हुआ पहली बार, तो फिर गुरु जी ने उनको जो जो बताया अंकल ने वैसे वैसे किया तो अंकल सिलेक्ट हो गए। इन्हें कहा संगत जी जैसे जैसे गुरु जी बताते हैं वैसे वैसे कीजिए। फिर आप नहीं होता तो गुरु जी से कहिए हमने आपको अपना सब कुछ माना है, आप क्यों हमारा काम नहीं कर। और देखिए गुरु जी तो
परीक्षा बीच बीच में लेते हैं तो और आपका काम कैसा हो जाएगा, क्योंकि जिसको हमने अपना गुरु बनाया है उनसे रूठने आओ मनाने का हमारे पास पूरा अधिकार है। और गुरु जी भी अपनी संघर्ष के बच्चों की तरह कभी कभी रूठते हैं कि जब वो कोई गुरु जी का कहना नहीं मानते, फिर बड़ी सख्ती से कहता है कितने दिन हो गए कुड़िए मैं की क्या से तो सुनते नहीं है। मतलब मैंने क्या कहा था, ये बात तुम सुनते नहीं हो। तो देखो गुरु जी क्या क्या नहीं करते। इस आंटी ने तो मुझे, मैं सत्संग सुनती थी, इन्होंने कहा कि उन्हें 3 साल की उम्र से ही अस्थमा था। संगत जी ध्यान से सुनिए। बस मुझे लगता था कि बस मेरी जिंदगी तो यही है, पर वो भी चाहती थी कि मैं भी औरों की तरह जिंदगी जीऊं। बचपन से ही उन्हें इंजेक्शन लगते थे, सब कुछ होता था। जब वो गुरु जी की शरण में आई, उन्होंने जैसे जैसे गुरु जी ने उन्हें जो जो बताया, आंटी ने वैसा वैसा किया। उसके बाद तो आंटी बोलती मेरा अस्थमा पता नहीं कहाँ चला गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और ऐसे ही मेरे पापा को भी कई प्रॉब्लम्स थी, तो मैं गुरु जी के पास ले गई। गुरु जी ने कहा आपका ऑपरेशन होगा, और गुरु जी अपने कमरे में ले गए। वहाँ ले जाके उनका लेटाया, जो भी काम किया होगा। उसके बाद उनके अंकल पापा बाहर आए आंटी के, तो आंटी को कहते मेरी तो मुझे लग रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो जय गुरु जी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु जी कि मुझसे मांगो नहीं मानो, और मैटेरियलिस्टिक चीजें तो कभी भी मत मांगना, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या क्या करना चाहता हूँ और आप मेरे से क्या क्या छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। तो समझिए गुरु जी की हर बात में एक बहुत बड़ी राज छुपा होता है। इसलिए जैसे जैसे संगत को गुरु जी का मैसेज मिलता है आप वैसे करें। और लास्ट में मेरा नाम लेकर बोलते हैं। जो आंटी गई थी ना, वो वाली जिन्हें 3 साल में अस्थमा था, तो जब उनके एक भाई थे तो उनको जब ले गए उनके पास, तो कहते जसप्रीत कौर तू आ गई है। तो आंटी बड़ी हैरान कि मैंने तो बताया ही नहीं गुरु जी को अपना नाम, ना कभी भाई। मुझे पहली बार मेरे गुरु जी के पास लेके आए। गुरु जी तो उनके भाई तो गुरु जी को मानते थे, पर आंटी को नहीं पता था गुरु जी कौन कैसे। फिर जैसे भाई ने पूछा हुआ चलोगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं चलूंगी, जिनको मेरा भाई मानता मैं उनके पास चलूंगी, और वो मेरा इलाज करते हैं। तो ऐसे ऐसे संगत जी गुरु जी क्या क्या करते हैं आपको क्या पता। संगत जी आखिर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ कर दीजिए। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना।